वेलकम टू ऑल ऑफ यू। होप सो यू आर ऑल गुड एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आज मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने लगी हूँ, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने एक पॉइंट चार्ज को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बात आ जाती है कि हमारे पास पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। मैं इसको भी थोड़ा सा डिफाइन करती जाती हूँ। पॉइंट चार्ज हमारे पास होता है, सिंपली हम कहते हैं कि अ पॉइंट पार्टिकल विद नॉन ज़ीरो चार्ज इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। ओके, यानी एक अ पॉइंट पार्टिकल विद नॉन ज़ीरो चार्ज इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फॉर अ पॉइंट चार्ज के लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज लिया है जिसको मैंने प्लस क्यू से रिप्रेजेंट किया और उसे पॉइंट ओ के ऊपर प्लेस कर दिया है। एट द सेम टाइम मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया है जिसको मैंने क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया और उसे पॉइंट पी के ऊपर प्लेस कर दिया है। अब पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज का जो डिस्टेंस है एक दूसरे से वो है आर, यानी ये जो आर मैंने लिखा है ये इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है। अब आप देखें कि इसके ऊपर भी जो पॉइंट चार्ज है इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और ये जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा हुआ है कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को धक्का देंगे। अब मुझे ये बताएं कि जो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी हमारे पास उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसकी डायरेक्शन जो होगी वो हमारे पास होगी लेफ़्ट टू राइट, मीन्स ओ पी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओ पी। क्यों, ये कैसे, अब देखिए मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो पॉइंट चार्ज होता है अगर उसके साइज़ को हम देखें, पॉइंट चार्ज का जो साइज़ होता है एज़ कम्पेयर टू टेस्ट चार्ज वो थोड़ा सा बड़ा होता है। हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि जो पॉइंट चार्ज है दैट इज़ अ बिग चार्ज। हम इसका कंपैरिजन जस्ट कर रहे हैं किससे, टेस्ट चार्ज से। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, फ्रॉम पॉइंट चार्ज टुवर्ड टेस्ट चार्ज। जिस डायरेक्शन में हमारे पास ये फोर्स जा रही है उसी डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम फार्मूला लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ऐसे लिखते हैं ना। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स आपस में इनका डायरेक्ट रिलेशन है। तो जिस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, आप देखें। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू दैट इज प्लेस्ड एट ओ, that is point charge placed at point O, and a test charge that is represented with the help of Q naught that is placed at a point P. Distance between these two charges is R. इन दोनों के charges के दरमियान का जो distance है that is R. Because both charges are positive, so force of repulsion is present between them. Both charges क्या हैं, positive. जब हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, जो एक जैसे चार्जेस होते हैं जिनके ऊपर एक जैसा साइन होता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, और इनकी जो रिपल्जन की फोर्स है वो मैंने आपको बता दिया है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगी, यानी ओ पी। जिस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो सबसे पहले हम क्या मैथमेटिकल इसकी फॉर्म एक ड्राइव करते हैं, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट आर स्क्वायर। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कूलम्स लॉ की तो मैंने डिस्क्राइब कर दी। तो ये स्टेट क्या करता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम डिफाइन करते हैं हम क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अगर हम इस फार्मूले में ये F की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आता है, वो ये ऐसे आ जाता है कि E इज इक्वल टू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास फाइनल फॉर्म में E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर आ जाता है। दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी कैलकुलेट बाय यूजिंग अ पॉइंट चार्ज। दिस एक्सप्रेशन गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। सिंपली हम कह सकते हैं ये जो वैल्यू है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की है फॉर अ पॉइंट चार्ज, जब हमने एक पॉइंट चार्ज को लेते हुए उसे कैलकुलेट किया है। अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म को लिखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, इफ़ R इज़ अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम सोर्स चार्ज Q टू टेस्ट चार्ज Q नॉट। सिंपल मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है, ये देखें, ये क्या है पॉइंट चार्ज और ये क्या है टेस्ट चार्ज हमारे पास।
ये हमारे पास आर है, ये इसकी डायरेक्शन ऐसे है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में हमारे पास ई है। तो यूनिट वेक्टर भी हमें, यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा ना कि ऐसा वेक्टर होता है हमारे पास जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। और मेजर पर्पस क्या होता है हमारे पास यूनिट वेक्टर का, दैट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन, वो हमें डायरेक्शन के मुतालिक बताता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। सो ई इज इक्वल टू ई आर हैट, ये यूनिट वेक्टर का साइन है। E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। सो क्यू के किसके इक्वल होता है हमारे पास, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो हमने क्या किया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर आर हैट। इसी फार्मूले के साथ हमने आर हैट प्लेस कर दिया है। इसको प्लेस करने का मेजर रीज़न क्या है, ये हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन क्या है। ओके तो लास्ट में इसका यूनिट आ जाता है। E इज इक्वल टू हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज। एफ का यूनिट क्या है, न्यूटन, क्यू का क्या होता है, कूलम। सो हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या आ जाता है, न्यूटन पर कूलम। थैंक यू सो मच।